क्या परफॉर्म करना है वो है एग्जामिनेशन ऑफ आर्टीरियल पल्सेस। तो आपको पता है कि आर्टीरियल पल्स को हम जब भी फील करते हैं तो अगेंस्ट द बोनी प्रोमिनेंस या हार्ट सरफेस करते हैं। तो सबसे पहले हम रेडियल पल्स से स्टार्ट करते हैं। बस हम रेडियल पल्स 3 फिंगर से फील करते हैं। इसको हम हेड ऑफ रेडियस के अगेंस्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पर रेडियल पल्स फील होती है। इसके बाद हमने करनी है ब्रेकियल पल्स। तो ब्रेकियल पल्स के लिए क्या होता है, बाइसेप्स टेंडन होता है। बाइसेप्स टेंडन के मीडियल साइड से ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही होती है। तो हम ब्रेकियल आर्टरी को पहले बाइसेप्स टेंडन को फील करेंगे। इस तरह से ये बाइसेप्स टेंडन है, इसके मीडियल साइड पे यहाँ पे हम थंब से प्रेस करेंगे अगेंस्ट द बोन। तो यहाँ पे हमें ब्रेकियल आर्टरी फील होगी। इसके बाद कैरोटिड के लिए हम जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है उसके एंटीरियर बॉर्डर पे यहाँ पर हल्का सा थंब को प्रेस करते हैं तो हमें कैरोटिड आर्टरी फील होती है। इसके बाद जो आर्टरी है वो है फेमरल। उसके लिए हम एक्सपोजर नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो है मिड इनग्वाइनल पॉइंट। तो हम इनग्वाइनल लिगामेंट कैसे पैल्पेट करते हैं, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान होता है इनग्वाइनल लिगामेंट। तो उसके मिड पॉइंट पे हम ऐसे 3 फिंगर से यूँ रखते हैं और फील कर लेते हैं। थंब से भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये फिंगर से इजी होता है। इसके बाद आ जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी होती है बैक ऑफ नी जॉइंट के गुजर रही होती है। तो हम सब्जेक्ट की लेग को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक्सपोजर अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक्सपोजर करना है। तो दोनों हाथों की फिंगर्स से इकट्ठे बैक साइड पे नी के प्रेस करने हैं और अगेंस्ट द बोनी प्रोमिनेंस जोर से दबाना है ताकि बोन के अगेंस्ट वो आर्टरी आपको फील हो। फिर आ जाती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो उसके लिए क्या करना है, मीडियल मेलियोलस के पोस्टीरियर और इंफीरियर 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर 2 सेंटीमीटर इंफीरियर आपने 3 फिंगर्स ऐसे रखनी है। यहाँ पे आपको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फील होगी। फिर आ जाती है डोर्सालिस पीडिस। तो डोर्सल सरफेस ऑफ फुट पे फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल के दरमियान यहाँ पर आपको डोर्सालिस पीडिस आर्टरी फील होती है। तो यहाँ पर आपने फिंगर्स रखनी है। तो ये जो सारी पल्सेस मैंने आपको बताई हैं ये सारी बायलैटरली परफॉर्म करनी होती है। मैंने सिर्फ आपको लोकेशंस बताई हैं। इसके बाद जो आपने चीज़ चेक करनी होती है वो डिले है। 2 टाइप्स के डिले होते हैं, रेडियल डिले और रेडियो फेमरल डिले। तो रेडियल डिले चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने एक हाथ की फिंगर्स रेडियल पल्स एक हाथ पे रखेंगे और दूसरे हाथ की दूसरे रेडियल आर्टरी। इस तरह से दोनों रेडियल पल्सेस को इकट्ठे पैल्पेट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों पल्सेस आपको इकट्ठे एक ही टाइम पे फील हो रही हैं या उनमें कोई डिले है। अगर डिले है तो हम कहेंगे कि डिले इज प्रेजेंट, नहीं है तो एब्सेंट। और इसी तरह रेडियो फेमरल डिले होता है। तो रेडियस पे रेडियल आर्टरी पे रखेंगे और एक हाथ हम फेमरल आर्टरी पे रखेंगे। तो इससे भी हम देख लेंगे कि रेडियल आर्टरी और फेमरल आर्टरी दोनों में जो पल्सेस आ रही हैं वो एक ही टाइम पे आ रही हैं, उनमें भी कोई डिले प्रेजेंट है। तो ये जो सारी पल्सेस मैंने आपको बताई हैं ये सारी बायलैटरली परफॉर्म करनी होती है। मैंने सिर्फ आपको लोकेशंस बताई हैं। इसके बाद जो आपने चीज़ चेक करनी होती है वो डिले हैं। 2 टाइप्स के डिले होते हैं, रेडियल डिले और रेडियो फेमरल डिले। तो रेडियल डिले चेक करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने एक हाथ की फिंगर्स रेडियल पल्स एक हाथ पे रखेंगे और दूसरे हाथ की दूसरे रेडियल आर्टरी। इस तरह से दोनों रेडियल पल्सेस को इकट्ठे पैल्पेट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों पल्सेस आपको इकट्ठे एक ही टाइम पे फील हो रही हैं या उनमें कोई डिले है। अगर डिले है तो हम कहेंगे कि डिले इज प्रेजेंट, नहीं है तो एब्सेंट। और इसी तरह रेडियो फेमरल डिले होता है। तो रेडियस पे रेडियल आर्टरी पे रखेंगे और एक हाथ हम फेमरल आर्टरी पे रखेंगे। तो इससे भी हम देख लेंगे कि रेडियल आर्टरी और फेमरल आर्टरी दोनों में जो पल्सेस आ रही हैं
वो एक ही टाइम पे आ रही है, उनमें भी कोई डिले प्रेजेंट है नहीं। कौन सी पल्स कहाँ चेक करनी है और किस तरह चेक करनी है उसकी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो आप जब पल्स चेक कर रहे होते हैं उसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, अब हम वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली रेट है कि हम जब पल्स चेक करें, स्टॉप वॉच आपके हाथ में होगी, जो भी पल्स आप देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, आपने देखना कि 1 मिनट में कितनी पल्स आ रही है। तो पूरा 1 मिनट के लिए आपने पल्स काउंट करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो है रिदम। रिदम जैसे मैंने ईसीजी के प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था कि अगर रेगुलर इंटरवल्स पे पल्स आ रही है तो वो होगा रेगुलर रिदम। अगर इरेगुलरिटी है लेकिन वो एक रेगुलर पैटर्न पे आ रही, फॉर एग्जांपल 2 पल्सेस आती हैं, 2 पल्सेस के बाद एक बीट मिस हो रही है या फिर गैप ज्यादा आ रहा है, फिर 2 पल्सेस आ रही है फिर गैप, तो वो रेगुलरली इरेगुलर हो जाएगा। अगर बिल्कुल इरेगुलर रिदम है, मतलब एक पल्स जो आ रही है दूसरी तीसरी में गैप या टाइम डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है उसका, तो वो इरेगुलर रिदम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जब हम पल्स पे हाथ रखते हैं तो हमें जितनी जोर से अपनी फिंगर्स पे पल्स फील होती है वो पल्स का वॉल्यूम कहते हैं। मतलब अगर हमें पल्स बिल्कुल हल्की सी फील हो रही है तो हम उसको कहेंगे लो वॉल्यूम पल्स है। और अगर हमें बिल्कुल उंगलियों पे जोर जोर से, जैसे वेसल के अंदर से ब्लड गुजर रहा है और हमें उंगलियों पे सही फील हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो गुड वॉल्यूम या अच्छी वॉल्यूम की पल्स है या अच्छी एम्पलीट्यूड की पल्स है। इसके बाद जो आ जाती है नेक्स्ट चीज हमने ऑब्जर्व करनी है वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, काफी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। तो आप देख लेना कि कौन सा कैरेक्टर किस डिजीज में आता है। ये तो आपके एक्सपीरियंस के साथ ही आपको पल्स पे पता चलता है कि किस टाइप का कैरेक्टर है, नॉर्मल है या कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है उसमें। तो आप लोगों ने सिर्फ नॉर्मल अपनी कॉपी में बस ये लिख देना कि नॉर्मल कैरेक्टर। कॉपी में बस ये लिख देना कि नॉर्मल कैरेक्टर। कंडीशन ऑफ आर्टीरियल वॉल, इसमें मेन जो एक चीज यही होती है कि थिकनिंग ऑफ वॉल हो जाती है विद एज। और आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जिसकी वजह से वेसल्स थिक हो जाती हैं और कॉर्ड लाइक हो जाती हैं। तो अगर आप वेसल पे मतलब आर्टरी पे जब हाथ रखते हैं तो अगर आपको थिक कॉर्ड लाइक आर्टरी फील हो तो आपने लिख देना है उसकी कंडीशन। और अगर नॉर्मल फील हो, मतलब कि जैसे कंप्रेसिबल होती है और कोई कॉर्ड लाइक उसकी फीलिंग नहीं आ रही, पल्स भी नॉर्मल फील हो रही है उसमें, तो आपने कंडीशन ऑफ वेसल वॉल नॉर्मल लिख देना है। और आखिरी चीज जो रह जाती है वो आप देख सकते हैं रेडियो फेमरल डिले, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, लेकिन रेडियो रेडियल और रेडियो फेमरल दोनों डिलेज आपने देख लेने हैं। तो ये आगे आपकी कॉपी में एंड पे टेबल बना हुआ है। तो फिल कैसे करनी है आपने कॉपी? एक, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पल्सेस ले रहे हैं, ऑब्वियसली उसका हार्ट एक ही रेट पे बीट कर रहा होगा, तो सारी पल्सेस में आपने रेट सेम लिखना है। रिदम भी ऑब्वियसली पूरी बॉडी में जो पल्सेस हैं सबका रिदम सेम होगा। कहने का मकसद ये है कि आप जिस भी सब्जेक्ट की रेडियल आर्टरी पे जो रेट लेंगे, जो रिदम, कैरेक्टर, वॉल्यूम, जो कुछ भी लिखेंगे वो आपने सब पल्सेस में सेम ही लिखना है। तो फॉर एग्जांपल रेट 72 पर मिनट आ रहा है तो आपने लिख देना है 72 पर मिनट सब आर्टरीज में, रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड, फेमरल, पोप्लिटियल वगैरह सब में। रिदम में आप रेगुलर लिख दो और कैरेक्टर में नॉर्मल लिख दो, वॉल्यूम भी नॉर्मल लिख दो, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल भी नॉर्मल। डिले में ऑब्वियसली डिले अगर है तो वो एबनॉर्मेलिटी है, तो आप डिले में लिख देना प्लस ये जो डिले के नीचे जगह है ना, इसमें आपने लिखना है रेडियो रेडियल डिले और उसके आगे लिख देना है एब्सेंट, और फिर नीचे लिख दो रेडियो फेमरल डिले और उसके आगे लिख देना है एब्सेंट। रिजल्ट में बस आपने एक सेंटेंस में पूरी पल्स को एक्सप्लेन करना है। तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे रिजल्ट में कि
पल्स ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज, जितना भी फॉर एग्जांपल मैंने बताया 72 बीट्स पर मिनट, तो पल्स ऑफ द गिवन सब्जेक्ट इज 72 बीट्स पर मिनट विद नॉर्मल रेगुलर रिदम, नॉर्मल कैरेक्टर वॉल्यूम एंड कंडीशन ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, तो 72 बीट्स पर मिनट, रेगुलर नॉर्मल कैरेक्टर वॉल्यूम एंड कंडीशन ऑफ वेसल वॉल। ठीक है, बस इतना ही है।